हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 3 फेज लोकोमोटिव में जो पैनल ए रहता है तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है तो उसके बारे में जान लेंगे। तो पहले देखिए यूबीए। यूबीए हो गया हमारा बैटरी का वोल्ट मीटर। और यूबीए में हम लोग बैटरी का वोल्टेज देखेंगे तो यूबीए में बैटरी वोल्टेज शो करता है। उसके बगल में देखिए यू मीटर। ये यू मीटर हो गया कैटेनरी वोल्ट मीटर। हमारा ओएचई में कितना वोल्टेज आ रहा है तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं ये यू मीटर से। उसके बगल में देखिए बॉगी 1 बॉगी 2, ये टीबी मीटर हो गया। बॉगी 1 में कितना ट्रैक्टिव एफोर्ट ब्रेकिंग एफोर्ट जा रहा है ये टीबी मीटर में बताएगा बॉगी 1 मीटर में। एंड बॉगी 2 में कितना ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग एफोर्ट जा रहा है वो बॉगी 2 मीटर में जब बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए नीडल ये 0 पोजीशन का नॉर्मल पोजीशन होगा। ग्रीन के तरफ ऊपर में जाएगा तो ये हो गया ट्रैक्शन एफोर्ट, और नीचे में रेड के तरफ जाएगा ये हो गया ब्रेकिंग एफोर्ट। ठीक है, ये दोनों तरफ ऊपर के तरफ जाएगा तो ट्रैक्शन, नीचे की तरफ ब्रेकिंग एफोर्ट बताता है। तो ये बॉगी 1 एंड बॉगी 2 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए एलएसडीजे। एलएसडीजे क्या हुआ, इंडिकेशन लैंप हो गया जो कि ना रेड कलर में जलता है। कब जलता है, जब डीजे ओपन रहता है मेन सर्किट ब्रेकर तब एलएसडीजे जलता है। जब डीजे क्लोज हो जाता है तब ये एलएसडीजे बत्ती बुझ जाता है। उसके बाद देखिए एलएसएचओ, ये होटल लोड का, जब होटल लोड हमारा ऑन रहता है लोगों में तब ये बत्ती जलता है। और ये जब जलता है तो येलो कलर का बत्ती रहता है इसके अंदर, और होटल लाइट जब ऑफ रहता है तो ये बत्ती बुझा हुआ रहता है। एलएसपी हमारा लोको में जब व्हील स्लिप होता है तब ये बत्ती जलता है और ये बत्ती येलो कलर का होता है, और नॉर्मल स्थिति में ये बुझा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए एलएसएफ, तो ये बत्ती हमारा लोको में जब बीपी लीकेज हो जाता है तब उसी टाइम ये बत्ती जलेगा और ये रेड कलर का होता है। ये मतलब हो गया एयर फ्लो। हमारा एक एयर फ्लो मेजरिंग मीटर रहता है तो उसमें 2 नीडल रहता है, एक वाइट एंड रेड। रेड वाला हमारा रेफरेंस हो गया एंड वाइट वाला इंडिकेटिंग हो गया। जब बीपी लीकेज हो जाता है तो वो 2 नीडल अलग अलग हमारा रीडिंग शो करेगा, तो उसी टाइम हम लोग का पता चलेगा जो बीपी लीकेज हो जा रहा है। और ये उसी टाइम एलएसएफ भी पैनल ए में चलेगा। तो ये हमारा लोको का किसी कारण से बीपी लीकेज हो जाता है तब इसी टाइम वो जल जाता है एलएसएफ। उसके नीचे देखिए एलएसवीडब्ल्यू, हमारा विजिलेंस वार्निंग लैम्प। जब वीसीडी एक्चुएट हो जाता है तो 8 सेकंड के लिए ये लैम्प पहले जलता है। ठीक है, तो वीसीडी वार्निंग लैम्प हो गया, ये येलो कलर का होता है। उसके आगे देखिए जेट बैन। ये जेट बैन स्विच हमारा स्प्रिंग लोडेड स्विच है। तो ये स्विच क्या करता है ना, बैंकिंग ऑपरेशन में काम में आता है। तो इसका 2 पोजीशन है, बीच में ऑफ एंड नीचे में ऑन। जब हम लोग इस लोगों को बैंकिंग के लिए काम में लिया जाता है तब इसको ऑन में करना होता है। तब इसको डाउन कर देंगे तो ये जेट बैन ऑन हो जाएगा और ये लोगों हमारा बैंकिंग के लिए काम में आ जाएगा। तो उसके आगे देखिए ये एलएससी है। ये एलएससी कब जलता है ना, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर ओवर हीट हो जाने से ये बत्ती जलेगा। ये बत्ती जब जलता है तब हमारा पता चलता है लोको का जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है 3 फेज लोकोमोटिव है वो ओवर हीट हो गया। उसके बाद देखिए बीएल, ये हो गया हमारा बीएल स्विच। इसका 3 पोजीशन है, बीच में ऑफ, राइट साइड में डी एंड लेफ्ट साइड में सी। डी मतलब हो गया ड्राइविंग मोड एंड सी मतलब हो गया कूलिंग मोड। इसके बाद देखिए जेडपीटी। जेडपीटी हमारा पेंटो को उठाने के लिए एंड लोअर करने के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। इसका बीच में 0 रहता है, ऊपर में रहता है डाउन एंड नीचे में अप। पेंटो को उठाने के लिए इसको नीचे करना होता है तो पेंटो रेयर वाला पेंटो राइज होता है, और पेंटो को लोअर करने के लिए ये ऊपर में करना होता है तो हमारा पेंटो लोअर हो जाता है। उसके आगे देखिए बीएल डीजे, ये हो गया हमारा डीजे को क्लोज करने का स्विच। इसका
3 पोजीशन है, बीच में 0, ऊपर में ऑफ एंड नीचे में ऑन। ये नॉर्मली 0 में रहेगा। डीजे के क्लोज करने के लिए इसको दबाना होगा नीचे की तरफ, तो ये डीजे क्लोज हो जाएगा। और डीजे को ओपन करने के लिए इसको ऊपर करना होगा ऑफ में, तो डीजे ओपन हो जाएगा। उसके आगे देखिए BLCP। BLCP, CP मतलब हो गया हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे देखिए 3 पोजीशन दिया है इस स्विच का। ऊपर में है ऑफ, बीच में है ऑटो एंड नीचे है मैन मोड। ठीक है, तो ये हमेशा ऑटो में रहता है। ऑटो में क्या करता है, हमेशा 3 फेज लोगों में हम लोग जानते हैं 2 कंप्रेसर रहता है, तो ऑटो में हमेशा एक कंप्रेसर चालू रहेगा और ऑल्टरनेटली हमारा एक कंप्रेसर काम करेगा, दूसरा ऑफ रहेगा। फिर से वो वाला ऑन होगा तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऑल्टरनेटली काम करेगा ऑटो मोड में। बट ये स्विच को नीचे कर देंगे मैन मोड में, तो क्या होगा, दोनों कंप्रेसर एक साथ चलेगा और कंप्रेसर को ऑफ करना होगा तो ये ऊपर में ऑफ में रख देंगे तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। इसके आगे देखिए BLHO, हमारा जो लोगों में होटल लोड रहता है तो उसको ऑन करने के लिए ये BLHO स्प्रिंग लोडेड स्विच दिया हुआ था। तो इसका भी 3 पोजीशन, ऊपर में ऑफ, नीचे में ऑन और बीच में 0। इसके आगे देखिए ZDL। ये ZDL स्विच में 2 पोजीशन है, ऑफ एंड ऑन। ये ZDL स्विच स्प्रिंग लोडेड नहीं है। ये क्या काम में रहता है, ये मैक्सिमम ट्रैक्शन लिमिटेशन करने के लिए ये ZDL स्विच का काम है। उसके आगे BPCS। ये BPCS एक पुश बटन है, वो इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। ये दबाने से इसके अंदर ग्रीन लैम्प रहता है, वो ग्रीन लैम्प जलता है। और ये दबाने से हमारा क्या होता है, लोगों का कांस्टेंट स्पीड एक्टिवेट होता है। मतलब क्या हो गया, हमारा लोको जिस स्पीड में रहता है वो स्पीड में ही लोको चलेगा, मेंटेन करेगा, वही कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। तो ये स्पीड 5 kmph के ऊपर होना चाहिए, तभी ये BPCS दबाने से हमारा लोको का कांस्टेंट स्पीड एक्टिवेट होगा। उसके आगे BPPB, ये रेड कलर का इल्यूमिनेशन पुश बटन हो गया। तो इसको दबाने से हमारा लोको का पार्किंग ब्रेक लगता है, और पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए हमारा लोको का स्पीड 0 होना चाहिए और बिलो 5 kmph होना चाहिए, तभी हम लोग को ये पुश बटन दबाने से लोगों का पार्किंग ब्रेक अप्लाई होगा और ये रेड कलर में जलेगा। उसके आगे BPVR। BPVR ये इल्यूमिनेटेड पुश बटन हमारा दिया जाता है जो विजिलेंस को रीसेट करने के लिए। VCD एक्चुएट हो गया, उसको रीसेट करने के लिए ये बत्ती हमारा दिया जाता है। तो ये येलो कलर में जलता है। और इस तरफ दिया गया है इमरजेंसी स्टॉप। कोई भी इमरजेंसी आ जाता है तब ये बटन दिया जाता है, इसको दबाने से हमारा इमरजेंसी में लोको को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ पैनल A में 3 फेज लोको में आएगा। तो ये चीज़ क्या क्या है हम लोग इस वीडियो में जान लिया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।